अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, सब खैरियत। तो अभी इस वीडियो में आपके साथ एक ईमेल है जो आया है मेरे पास में, बहुत सारा लंबा चौड़ा उसमें लिखा हुआ है। जिन्होंने भेजा है उनका नाम है अमित भलोदिया। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये उनका 2 ईमेल है। अच्छा खासा इन्होंने लिख करके भेजा है। इन्होंने मुझे भेजा, जावेद भाई मैं इंडिया में 10 महीने 11 महीने से फंसा हूँ और बहुत परेशानी है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट खोलने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आज यहाँ बात कर रहे हैं, कल वहाँ बात कर रहे हैं, तो स्पेस का हम ये कर रहे हैं तो हम वहाँ घूम रहे हैं, तो हमारे एम्बेसडर ये हैं तो वो हैं। तो भाई का बहुत सारा गुस्सा है। सिर्फ ये भाई का नहीं, जितने भी हमारे इंडिया में लोग फंसे हुए हैं, तो उन सब की तरफ से सोच लो कि ये भाई ने इंडियन एम्बेसी को, यहाँ जो सऊदी अरब में है, उनको कॉल किया और उनसे बात की। इंडियन एम्बेसी ने क्या बताया, तो आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में। और मैं आपको बोलूंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग है अभी आगे मैं आपको सुनाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग आप पूरा सुनेंगे और मैं फिर आपको लास्ट में मिलता हूँ, क्योंकि मुझे और भी आपसे बातें करनी है। तो मैं उनका रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ, मैं लाइव सुनाता हूँ। ये रहा रिकॉर्डिंग म्यूजिक। हेलो। हाँ, जय हिंद राम प्रसाद सर। जय हिंद जय हिंद। आप कौन बोल रहे हैं? इंडिया से बोल रहा हूँ अमित। राम प्रसाद सर नहीं है? नहीं अभी तो बिजी हैं, तो आप बताइए। बात करनी है? हाँ, बात करनी है। किस संबंध में बात करनी है? इंडिया की या सऊदी अरेबिया फ्लाइट कब शुरू हो रही है उसके? इंडिया सऊदी अरबिया का फ्लाइट का राम प्रसाद डिसीजन थोड़ी बताएंगे आप। ये तो इंडिया से पूछिए आप। किसको पूछे? इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये इंडियन गवर्नमेंट नहीं है क्या, ये एम्बेसी? नहीं आप ठीक है यहाँ पे हैं, लेकिन डीसीएम क्या बताएंगे? डीसीएम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो डीसीएम को मालूम नहीं होगा क्या? डीसीएम मीटिंग करने मैं पूछता हूँ क्या मीटिंग हुआ है, पहले पूछ लेता हूँ तो आपको बात करवाता हूँ। ठीक है, बात करवाओ ना। आप अपना नंबर दे दीजिए आप अपना। 9989 99989 58634 5834 99989 58634। ओके। आपका गुड नेम? अमित। आप इनसे बात किए हैं? किससे? मैंने एक सुबह नंबर दिया था, आप ही कॉल किए थे क्या सुबह? नहीं, सुबह नहीं किया था। अच्छा, एक कॉल आ रहा था इसी का सर। हाँ, तो ये आप 281038 पे बात कीजिएगा। मतलब कहाँ का नंबर है वो? एम्बेसी का ही है। हाँ, 281038 281038। अच्छा, कौन है ये? यहाँ तो ऑफिसर है उसी का। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो डीसीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं पूछता हूँ डीसीएम से क्या मतलब मीटिंग हुआ है। मीटिंग में हुआ है। और सर ये कितना टाइम हमको और वेट करना पड़ेगा ये सब चीज़ के लिए? कुछ पूछेंगे तब तो पता चलेगा ना कितना टाइम। मैं पता करता हूँ। ठीक है सर, उधर का चपरासी को भी मालूम है ये इश्यू, और आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये इश्यू कुछ बड़ा इश्यू नहीं है, ऐसा बात कर रहे हैं आप तो। कहाँ मालूम है? चपरासी को भी मालूम है, एम्बेसी का चपरासी को भी मालूम है इश्यू कितना बड़ा है। इधर 10 महीने से सर स्टक हुए हैं हम लोग। अरे अभी 10 महीने से सैलरी नहीं मिला है सर। ठीक है, बहुत लोग फंसे हुए मुझे पता है। हाँ, लेकिन अब ऐसा तो है कि एम्बेसी के हाथ में है कि एम्बेसी खोल दे फ्लाइट को। मगर एम्बेसी कर क्या रही है? तो एम्बेसी कर रही है तो करना जो कर रही है एम्बेसी। क्या कर रही है एम्बेसी? बताओ ना, तो हमको भी मालूम पड़े एम्बेसी कुछ काम कर रही है। आप मेल भेजिए तो बताएं। मेल हजारों मेल भेजा है सर, हजारों मेल भेजा है, एक नहीं हजारों मेल भेजा है। आप मोबाइल का भी रिप्लाई नहीं दे रहे, ट्वीट का भी रिप्लाई नहीं दे रहे, और ट्वीट उल्टा आप डिलीट कर रहे हैं। जब रिप्लाई आएगा तब तो देखना। मगर गवर्नमेंट से रिप्लाई आएगा तो मिलेगा ना। मगर मैं रिप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कहाँ पर क्या इश्यू है सर, हमको इतना तो मालूम पड़े कि हम हमारे एम्प्लॉयर को बात तो करें कि यहाँ पर इश्यू है, तो आप वेट करें, नहीं तो हमको निकालने के लिए बात कर रहे हैं।
ठीक है, आपको एक नंबर दिया, बात कीजिए, मैं डीसीएम से पूछता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं बताता हूँ, नंबर दिया, ठीक है। डीसीएम से बोलो ये फोन आ रहा है, अभी क्या करने का है। ठीक है, ओके। सर ये दुबई वाला इश्यू 24 आवर्स में ओवरनाइट में रिजोल्व हो जा रहा है, जो भी इश्यू है, और सऊदी वाले मतलब एम्बेसी का इश्यू 3 महीने से भी रिजोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है भाई। आप मीडिया पे रिप्लाई नहीं दे रहे, ट्विटर का रिप्लाई नहीं दे रहे, आपको मेल करते हैं, मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे, आप मतलब कुछ भी नहीं है, आपकी इनकैपेबिलिटी है, ये फेल्यूर है पूरा ये एम्बेसी का। मैं तो बोलता हूँ एम्बेसडर को रिजाइन देके इंडिया जाना चाहिए। 1 महीने का सैलरी नहीं मिलेगा ना तो मालूम पड़ेगा कैसे घर चलता है। हम 10 महीने से इधर ये वेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये रियलिटी है। 1 महीने का सैलरी नहीं मिलेगा ना तो सब कुछ ठिकाने पे आ जाएगा, कैसे लोग परेशान है। ये आप लोगों की वजह से ही है। आपके कहने से थोड़े सब हो जाएगा। तो आपके कहने से हो जाएगा क्या? ऐसी बात करते हो आप कि हम इंडियन सिटीजन नहीं, हमारे टैक्स से आपकी सैलरी होती है, आप ध्यान रखिए। ये हमारी सैलरी से, हमारे टैक्स से आपकी सैलरी होती है। आप उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। नहीं, उल्टा सुल्टा बातें नहीं, रियलिटी है, ये रियलिटी है। अभी आप बोलिए क्यों हमको ये बात करने की एम्बेसी को जरूरत पड़ रही है? कहाँ तक हमारा ये लेवल है, हमारा डिप्रेशन लेवल कहाँ तक हो गया कि आपको ये बात करने की जरूरत पड़ रही है? समझ रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। आप आंसर तो दे कम से कम। नहीं आपसे खुल रहा है, हम मान रहे हैं आपसे नहीं खुल रहा है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सऊदी ने बैन किया है, मगर आप ये भी आंसर नहीं दे रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारे एम्प्लॉयर को तो हम कम से कम बता पाए कि यहाँ पर अभी हम फंसे हुए हैं। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, हमको आंसर भी नहीं दे रहे हैं। मैंने एक नंबर दिया, आपसे आप बात कीजिए। तो ये डीसीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है डीसीएम ऑफिस का कि ये आंसर देने के लिए? आप उल्टा सुल्टा सब लोग इधर से उधर घुमा रहे हैं। दूसरा एक नंबर पे फोन किया तो बोले डीसीएम से बात करो। अच्छा, तो मतलब ये आप घुमाने का ही काम कर रहे हो सब लोग। 1 मिनट में डीसीएम से पूछता हूँ, है ना, अगर बोलेंगे बात करवा दूंगा। आप बात करवाओ, अर्जेंट बात करवाओ। ठीक है। खाने पीने का पैसा नहीं है हमारे पास। ठीक है, रखिए नहीं, आप समझिए। डीसीएम को बोलिए ऐसा फोन आया है और मैं उसका नाम लिख के जाऊंगा, एन राम प्रसाद का। अच्छा। हंसी मत, आपकी ये हंसी है ना, ये बहुत बुरी हंसी है। आप क्या समझ के रखे हैं इंडियन सिटीजन को? आप सब ये मजाक कर रहे हैं वहां पर बैठे बैठे। फाल्कन फेस्टिवल में जा रहा है एम्बेसडर। फाल्कन फेस्टिवल में जाने का टाइम है। इंडियन सिटीजन यहाँ पर हजारों सिटीजन स्टक हो गए हैं और फाल्कन फेस्टिवल में घूम रहा है। अरे फंसा हुआ है तो कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? क्यों आपको रखा है? हम क्यों सऊदी गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे? आपको उधर बिठाया किसके लिए? मीडिएटर के लिए बिठाया है। बिल्कुल। तो आप बोल रहे हमको मालूम नहीं है। तो आपने सुना, ये 6 मिनट 7 मिनट का रिकॉर्डिंग था। तो भाई की जो बातें थी बहुत ही हार्ट ब्रेक वाली थी, गुस्सा भी जाहिर था। ये सभी भाई जो हमारे इंडिया में फंसे हुए ना, पूरे इंडिया पाकिस्तान, जो पूरे इंडिया में दिल्ली मुंबई बांग्ला जहां पर भी आप हो, यूपी में, सभी की तरफ से ये भाई ने समझ लो कि कॉल किया। और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी सी इंग्लिश मतलब कि इन्होंने लिख करके मेरे को मेल में किया। तो मैंने कहा यार इस पे मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद ही लिखा, जावेद भाई प्लीज 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 आप इंडियन एम्बेसी को एक्सपोज कीजिए कि ये देखिए हमें कैसे बात करते हैं और कैसे कैसे इनका ये है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया और सुन भी लिया क्या बात थी। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके जहां पर भी हो शेयर कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आप शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये बात आगे किसी और अधिकारी तक पहुंचे। क्योंकि देखो भाई, आप भी फंसे हो, जो भी भाई वीडियो देख रहे हो, आप लोग फंसे हो तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो जावेद भाई कुछ अपडेट देंगे, कुछ मतलब कि कोई बात बताएंगे फ्लाइट के बारे में। तो आपको मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट हर हफ्ते हर महीने बोलती है हम खोल देंगे, हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये बस इनका ढकोसला है और ये कुछ भी नहीं करते। सभी कंट्री की फ्लाइट चल रही है, सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। इस भाई के, मेरे लिए मत कीजिए शेयर, आप अपने लिए शेयर कीजिए। आप अपने लिए शेयर करेंगे इस वीडियो को ताकि ये बात आगे तक जाए। फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, इनबॉक्स में भेजिए, जहां भेजना है शेयर कीजिए। ये मैसेज भाई ने कहा जावेद भाई प्लीज वायरल कराइए इसको ताकि लोगों तक बात पहुंचे।
चैनल सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन चैनल पे बने हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।